नाज़रीन, क्या आप तैयार हैं इस जज्बाती तूफान के लिए जिसने गाजी यूसुफ की सल्तनत और सिहान के असूलों को सामने ला खड़ा किया है? क्या मरियम की जायदाद पर गाजी यूसुफ का आसमाना कब्जा सिहान और उसके बाप के दरमियान कभी ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी की बुनियाद बन जाएगा? क्या डॉक्टर एलिफ, जो अपनी माँ की गिरती हुई सांसों को बचाने की जद्दोजहद कर रही है, सिहान के इस पुरतशद्दुद रवैये को भूल पाएगी जिसने इसे अस्पताल के कमरे में बंदूक की नोक पर हरासा किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मरियम के रेस्टोरेंट की बहाली का वादा सिहान की कोई नई चाल है या इसके गुनाहों का कफारा है? आइए जानते हैं इस किस्त के एक मंजर के तफसीली तजिए में। इस किस्त का आगाज़ जिस तनाव से हुआ उसने नाजरीन को अपनी नशिस्तों पर जकड़ लिया है। गाजी यूसुफ का किरदार एक ऐसे संगदिल कारोबारी शख्स के तौर पर उभरा है जिसके लिए इंसानी जज्बात की कोई हैसियत नहीं। जायदाद के हसूल के लिए उसने अपने गुंडे को मरियम के पीछे लगा दिया। अब ड्रामे के मनाज़र में जिस तरह मरियम को डराया धमकाया गया है वो हमारे माशरे के इस तारीख पहलू की अक्कासी करता है जहां ताकतवर इंसान किसी कमज़ोर औरत की जायदाद हड़पने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मरियम, जो अपनी इज़्ज़त नफ्स और अपनी मेहनत की कमाई अपने रेस्टोरेंट को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किस्त में मुकम्मल तौर पर टूटती हुई नजर आई है। गाजी यूसुफ का ये गुमान कि वो महज चंद दस्तखतों के जरिए किसी की ज़िंदगी जमा पूंजी छीन लेगा, कहानी में एक बड़े टकराव की बुनियाद बन चुका है। यहाँ हदायतकार ने जिस तरह मरियम के चेहरे पर खौफ और गाजी के कंधों के लहजे में दरिंदगी दिखाई है, वो इस ड्रामे के म्यार को चार चांद लगा रही है। अब आप देखेंगे बाप और बेटे का टकराव, दो मुख्तलिफ नज़रियात की जंग हो गया। नाज़रीन, इस किस्त का सबसे ताकतवर पहलू सिहान गाजी और इसके बाप गाजी यूसुफ के दरमियान होने वाला मुकालमा था। सिहान, जो अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि उसका बाप किस तरह के गलीज हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की जायदादें छीन रहा है, तो इसका ज़मीर जाग उठता है। और फिर आने वाले मनाज़र में बाप और बेटे के दरमियान होने वाली बहस महज एक ख़ानदानी झगड़ा नहीं थी, बल्कि ये ताकत बा मुकाबला इंसाफ की जंग थी। सिहान का अपने बाप को ये याद दिलाना कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों को कुचलने के लिए नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है, ऐसा जुमला था जिसने गाजी यूसुफ की अना को मजरूह कर दिया। यहाँ सिहान की शख्सियत में एक ऐसा अजीब सा तज़ाद नज़र आता है। वो एक तरफ अपने बाप का वफादार है और दूसरी तरफ उसके जुल्म का मुखालिफ। ये अंदरूनी खलफचार उसे एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प किरदार बना देते हैं कि सिहान अपने बाप की इस्लाह कर पाएगा या वो खुद इस निज़ाम का हिस्सा बन जाएगा। ये वो सवाल है जो नाज़रीन के ज़हनों में मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ कहानी डॉक्टर एलिफ के गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सबूरी और हिम्मत की अलामत बनकर उभरा है। एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाती है, लेकिन जब अपनी माँ की बारी आती है तो वो खुद को बेबस पाती है। अब ड्रामे में आप देखेंगे कि एलिफ की अपनी माँ के लिए तड़प और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उसकी दौड़ धूप ने नाजरीन की आंखों को नम कर दिया। एलिफ का किरदार हमें बताता है कि सफ़ेद कोट पहनने वाले मसीहा भी इंसान ही होते हैं और उनके सीने में भी दर्द से भरा दिल धड़कता है। एलिफ की ज़िंदगी वक्त का एक डरावना ख्वाब बन गई जब सिहान गाजी ने ज़ख्मी चंदा को लेकर अस्पताल में एंट्री दी। अब यहाँ पर मंजर में जहाँ सिहान ने पिस्तौल निकालकर डॉक्टर एलिफ को मजबूर किया कि वो फौरी तौर पर मरीज़ा का इलाज करे, इस किस्त का सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज सीन था। यहाँ सिहान की जान बचाने की तड़प और उस पर तशद्दुद का अंदाज एक तरफ और एलिफ का पेशा वराना वकार दूसरी तरफ था। सिहान का ये रवैया एलिफ के दिल में इसके लिए नफरत पैदा कर गया है और यही वो मकाम है जहाँ से इन दोनों की दुश्मनी या शायद किसी अनोखी मोहब्बत का आगाज़ शुरू होगा। इस किस्त में एक बड़ा इंकशाफ ये भी हुआ कि सिहान और मरियम के दरमियान कोई पुराना और गहरा ताल्लुक़ है। सिहान का मरियम के पास जाना और उसे माफ़ी मांगना और उसे ये यकीन दिलाना कि वो इसका रेस्टोरेंट उसे वापस दिलाएगा, कहानी में एक बड़ा जज्बाती मोड़ लेकर आया है। अब यहाँ पर सिहान का लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। वो गुस्सा, वो अकड़ जो उसने अस्पताल में दिखाई थी, मरियम के सामने आकर पशेमानी में बदल गई। सिहान का ये वादा कि वो हालात को पहले जैसा कर देगा, इसके बाप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर सिहान मरियम की मदद करता है तो उसे अपने बाप के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा, और वो खामोश रहता है तो वो अपनी नज़रों में गिर जाएगा।
یہ کشمکش سیحان کے کردار کو مزید نکھار کر سامنے لا رہی ہے۔ اب یہاں پر قسط کا اختتام جس خوبصورت انداز میں ہوا ہے وہ قابل دید تھا۔ ایک طرف شہر میں غنڈہ گردی، ہسپتال میں بندوق کا استعمال اور جائیداد کی چھینا جھپٹی ہو رہی تھی، تو دوسری طرف ایلف کے گرد سادگی اور محبت کا ایک منظر تھا۔ اب یہاں پر ایلف کی اپنی ماں کے ساتھ سالگرہ منانا اور اس کی ماں کا بیماری کے باوجود کیک تیار کرنا زندگی کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ منظر ناظرین کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں چاہے کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو، گھر اور ماں کی محبت انسان کو ہر غم سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ایلف کی وہ مسکراہٹ جس کے پیچھے اپنی ماں کو کھونے کا ڈر چھپا ہوا تھا، اس قسط کا سب سے زیادہ جذباتی لمحہ تھا۔ اب یہاں پر ڈرامہ ہمراہی اب ایک ایسی نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ آنے والے کے ساتھ میں ہم دیکھیں گے ایلف سیحان کو اس کے پرتشدد رویے پر کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن حالات ان دونوں کو بار بار ایک دوسرے کے سامنے لائے گی۔ اور نمبر 2 پر جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا اپنا بیٹا مریم کی مدد کر رہا ہے تو وہ سیحان کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایلف کی ماں کی صحت کے بارے میں بات کی جائے تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ایلف کو کسی بڑے سمجھوتے پر مجبور کر سکتا ہے، اور شاید سیحان ہی وہ شخص ہو جو اس کی مدد کرے۔ اب مریم کا ریسٹورنٹ، کیا سیحان واقعی اپنے باپ کے گنڈوں سے مریم کو بچا پائے گا یا یہ کوشش اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس قسط نے ہر کردار کے گرد ایک ایسا جال بن دیا ہے جس سے نکلنا ناممکن لگتا ہے۔ کہانی ابھی جاری ہے اور ہر گزرتا پل نئے درازوں سے پردے اٹھائے گا، رازوں سے۔ سیحان کی باغیانہ فطرت اور ایلف کی خاموش جدوجہد اس ڈرامے کو مزید بلندیوں پر لے جائے گی۔ کیا محبت ان تمام نفرتوں کو ختم کر پائے گی؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ ہمراہی کی میری آج کی پریڈکشن کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر دیں۔